श्री जगन्नाथ जी के विराजमान होने से पहले ठाकुर जी श्री हरि का महाप्रसाद सबको सुलभ नहीं था। सब जगह केवल प्रसाद मिलता है, लेकिन महाप्रसाद केवल 2 ही स्थानों पर है, या तो श्री जगन्नाथपुरी में या फिर वैकुंठ में। तीसरा कोई स्थान नहीं है। वैकुंठ में भी इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। कैसे कठिन है, आइए सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ पहुँचे। वे नित्य ठाकुर जी का दर्शन करते और आनंदित होते थे। कभी उन्हें ठाकुर जी की प्रसादी माला मिल जाती, कभी ठाकुर जी का इत्र तो कभी चंदन का प्रसाद मिल जाता। दर्शन करते करते वर्षों बीत गए तो नारद जी के मन में विचार आया, सब प्रसाद तो मिलते हैं, बस एक बार ठाकुर जी का अधरामृत जूठन महाप्रसाद मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। नारद जी ने सोचा, मैं नारद हूँ, मेरी बात कोई टाल नहीं सकता। मैं मांगूंगा तो उन्हें देना ही पड़ेगा। श्री नारद जी महाराज ने पहले जय विजय से प्रार्थना की, पर उन्होंने असमर्थता जता दी। फिर समीप जाकर किसी सेवक से पूछा तो उसने भी मना कर दिया। तब किसी ने संकेत किया कि महाप्रसाद देने का अधिकार केवल एक के पास है, माता लक्ष्मी जी के पास। नारद जी महाराज तुरंत माता लक्ष्मी के पास गए और बोले, हे माँ, मुझ पर कृपा करो। लक्ष्मी जी ने पूछा, कैसी कृपा? नारद जी ने कहा, माँ, मुझे ठाकुर जी का महाप्रसाद चाहिए। ठाकुर जी जो भोग लगाते हैं उसके बाद का बचा हुआ प्रसाद मुझे चाहिए। माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा, क्या बात कर रहे हो? यह असंभव है, वह प्राप्त नहीं हो सकता। नारद जी ने कारण पूछा तो लक्ष्मी जी बोली, ठाकुर जी जब प्रसाद पाकर उठते हैं तो उस थाली पर सबसे पहला अधिकार मेरा होता है। उसके बाद वैकुंठ की असंख्य सहचरियां हैं जो हमारी सेवा में रहती हैं, उनकी बारी बंटी हुई है। इतनी लंबी पंक्ति है कि 100 साल में जाकर इन सखियों की बारी पूरी होती है। जय विजय आदि तक को यह प्राप्त नहीं हो पाता तो आपको कैसे दे दूं? यहाँ ठाकुर जी के प्रसादी चावल के एक दाने के भी 5-5 हिस्से किए जाते हैं। तिल के बराबर छोटे छोटे टुकड़े बांटे जाते हैं और सखियां उसी को पाकर आनंदित होती हैं। यहाँ तो समय ही नहीं है, बहुत लंबी लाइन है। 1-150 करोड़ साल बाद आना, तब हो सकता है कि एक तिनके का अंश आपको मिल जाए। नारद जी ने हठ पकड़ लिया, माँ, मुझ पर कृपा करो, मुझे बस एक बार महाप्रसाद पाना है। माता लक्ष्मी को दया आ गई। उन्होंने कहा, एक काम हो सकता है। अपनी जटाजूट खोलो, लहंगा चुनरी पहनो, गले में सुंदर हार धारण करो, कानों में कुंडल और आँखों में काजल लगाकर गोपी बनकर आओ। तब हम तुमको सहचरियों के बीच अंदर ले चलेंगे। फिर तुम थोड़ा हठपूर्वक या छल से जिस पंक्ति में महाप्रसाद बंट रहा हो उसमें बैठ जाना। शायद तुमको एक तिनका मिल जाए। नारद जी ने सोचा, जब ठाकुर जी लाली गोपी बनने में संकोच नहीं करते तो मैं क्यों करूं? निज सेवा में जाने के लिए चाहे जहां हो, गोपी तो बनना ही पड़ता है। हृदय से गोपी नारद जी तुरंत अपनी जटाएं खोलकर शीश पर चुनरी ओढ़कर सखी बन गए। लक्ष्मी जी चुपचाप उन्हें रसोई घर में ले गईं और बोली, ठाकुर जी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इतने लोग वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं और कोई इस प्रकार बीच में विप बनकर प्रवेश कर जाए तो ठाकुर जी को बहुत संकोच होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए चुपचाप यहाँ सेवा करते रहो। नारद जी कभी बर्तन मांजने की सेवा करते तो कभी मार्जन सफाई की, बस इसी आस में कि एक दिन ठाकुर जी का महाप्रसाद मिलेगा। एक दिन न जाने कैसे योजना बनी, नारद जी उसी पंक्ति में जा बैठे जहाँ महाप्रसाद के दाने के 5-5 टुकड़े बंट रहे थे। माता लक्ष्मी परोसते हुए जैसे ही वहाँ आईं, नारद जी को देखकर उन्हें कृपा करने की इच्छा हुई। जहाँ एक दाने के 5 हिस्से बंट रहे थे, लक्ष्मी जी ने महाप्रसाद चावल के 2-3 दाने सीधे उनके हाथ में रख दिए। जैसे ही महाप्रसाद हाथ में आया,
नारद जी की दशा उस प्यासे व्यक्ति जैसी हो गई जिसे पानी दिख गया हो। उन्होंने तुरंत महाप्रसाद का एक दाना अपने मुख में धारण कर लिया। आहा! उसे धारण करते ही उनके भीतर प्रेम रस प्रकट होने लगा। नेत्रों से अश्रु बहने लगे, रोम रोम पुलकित हो गया। दोनों भुजाएं उठाकर नारद जी नृत्य करने लगे। हाँ कृष्ण, हाँ माधव, हाँ केशव, हाँ गोविंद। नारद जी को प्रेम की वह अद्भुत अवस्था प्राप्त हो गई जो करोड़ों वर्षों के कीर्तन और नाम जप से भी नहीं मिली थी। वह केवल महाप्रसाद प्राप्त करते ही प्रकट होने लगी। इतने में ही ठाकुर जी की दृष्टि उन पर पड़ गई। उन्होंने पूछा, यह कौन सखी है? यह नैनवेली सहचरी कौन है जो इतनी जोर से नृत्य कर रही है? लक्ष्मी जी घबरा गईं और बोली, कोई नहीं प्रभु, मैं संभालती हूँ। लक्ष्मी जी तुरंत उनका हाथ पकड़कर बाहर ले गईं और बोली, क्या कर रहे हो? सबको फंसवाओगे। नारद जी के तो नेत्र लाल पड़ चुके थे। वे बोले, हैं माँ, अभी तो केवल एक दाना पाया है और इसे पाकर मैं इतने आनंद में आ गया हूँ कि करोड़ों वर्ष नाम जपते जपते निकल गए, पर ऐसी स्थिति का अनुभव कभी नहीं किया। लक्ष्मी जी बोली, इसीलिए तो नहीं देते। देखो क्या हालत हो गई है। अब जल्दी जाओ यहाँ से, ठाकुर जी को पता चल गया तो बड़ी दिक्कत होगी। नारद जी वैकुंठ से चल पड़े। वे भावावेश में कभी नृत्य करते, कभी किसी लोक में जाते। उनकी यह भावच्छा देखकर सब आश्चर्यचकित थे कि इन्हें क्या हो गया है। नृत्य करते करते देवर्षि नारद कैलाश पहुँचे। वहाँ महादेव विराजमान थे। बाकी लोग तो नारद जी का नृत्य देखकर केवल अनुमान लगा रहे थे, लेकिन महादेव तो महादेव हैं, वे देखते ही पहचान गए। नारद जी भुजाएं उठाकर नृत्य कर रहे थे। महादेव तुरंत उनके पास गए, हाथ जोड़कर बोले, हे मेरी गृहिणी पार्वती जी के गुरुदेव, हमें पता है कि आपको ठाकुर जी की कोई अद्भुत पूंजी मिली है, उसी से यह भावावेश आपके चित्त में आ रहा है। अब परीक्षा मत लीजिए, जल्दी से वह हमें भी प्रदान कर दीजिए। नारद जी छिपते हुए बोले, मेरे पास तो कुछ नहीं है। शंकर जी हंसे, मुझे सब दिख रहा है, मुट्ठी में दबाए बैठे हो। एक दाना पा लिया है और अभी एक बचा हुआ है, वह मुझे दे दो। एक दाना पा लिया है और अभी एक बचा हुआ है, वह मुझे दे दो। नारद जी बोले, प्रभु बस इच्छा नहीं हो रही है, इसके प्रति मेरे मन में स्वार्थ आ रहा है, मैं आपको कैसे दे दूं? शंकर जी बोले, अच्छा, आगे तुमको हमसे बहुत काम पड़ेंगे, फिर क्या करोगे? अरे भाई, हम भी महादेव हैं, हम पर भी कृपा कर दो। अकेले नृत्य करने में क्या सुख मिलेगा? हमें दे दोगे तो हम भी साथ नृत्य करेंगे। दोनों यमुना तट पर, समुद्र तट पर, कैलाश की चोटियों पर साथ नाचेंगे। एक से भले दो। नारद जी को बात जंच गई। हाँ, यह तो ठीक है। अकेले नृत्य करने से ज्यादा सुख एक संग में मिलेगा। नारद जी ने तुरंत वह बचा हुआ महाप्रसाद महादेव को दे दिया। जैसे ही महादेव ने महाप्रसाद पाया, उनकी भी वही दशा हो गई जो नारद जी की थी। जटाजूट खोलकर, भुजाएं उठाकर महादेव कभी नारद जी के गले में बाहें डालकर नृत्य करने लगे। दोनों के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। प्रेमलक्षणा भक्ति चित्त में प्रकट हो गई थी। कभी गंगा तट पर, कभी यमुना तट पर, कभी नर्मदा तट पर, कभी समुद्र तट पर, कभी हिमालय की चोटी पर, दोनों भावावेश में विचरण करते हुए नृत्य करने लगे। माता पार्वती यह सब देख रही थीं। वे सोचने लगी, महादेव को क्या हो गया है? बाबा विश्वनाथ भावावेश में रुदन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। इतने आनंद में छके हुए मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। महादेव आनंद में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन उनका आनंद भीतर रहता है। इंट्रोवर्ट, वे नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। पर आज महादेव की स्थिति ऐसी है कि वह आनंद बाहर प्रकट हो रहा है। और जो भी नारद जी और महादेव के दर्शन कर रहा है, वह भी नृत्य करने लग रहा है।
पार्वती जी समझ गईं कि इन्हें कुछ ऐसा मिला है जिसके कारण यह दशा हुई है। पार्वती जी ने महादेव से पूछा, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वे सीधे नारद जी के चरणों में जा पड़ी। गुरुदेव, आपने इन्हें क्या दिया है? कुछ तो खिलाया है, या कुछ बताया है, या कुछ दिखाया है जिससे ये ऐसे हो गए। मुझे भी दिखाओ या मुझे भी खिलाओ, आनंद में छके हुए नारद जी के मुख से निकल गया। अरे देवी, क्या बताएं? बहुत तप करना पड़ता है, तब जाकर ठाकुर जी का अधरामृत महाप्रसाद मिलता है। उसका एक हिस्सा मैंने पाया और दूसरा आपके पतिदेव ने, तब यह भावदशा हुई है। तभी लक्ष्मी जी या देवर्षि ने बताया, 2 ही दाने थे। एक के 2 या 4 हिस्से भी तो हो सकते थे। हमने सुना है वैकुंठ में एक दाने के 5 टुकड़े करके बांटा जाता है। नारद जी ने देखा कि अब माहौल गर्म हो रहा है। वे धीरे से खिसकते हुए बोले, हमने तो महादेव से कहा था कि इसके हिस्से कर दो। गणेश और कार्तिकेय को भी खिला देना, लेकिन इनके मन में स्वार्थ आ गया और अकेले ही पूरा पा गए। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चलते बने। इधर पार्वती जी क्रोध में भरकर महादेव के सामने खड़ी हो गईं। आपके गुरुदेव कहकर गए थे कि बांट कर खाना, फिर भी आपने मुझे नहीं दिया। आपके चित्त में इतना स्वार्थ आ गया। वैसे तो हम सब मिल बांट कर खाते हैं, लेकिन ठाकुर जी का महाप्रसाद मिला तो अकेले पा गए। एक बार भी नहीं सोचा कि थोड़ा अपनी अर्धांगिनी को भी दे दूं। शंकर जी बोले, आपके गुरुदेव ने मुझसे ऐसा कब कहा? पार्वती जी बोली, मेरे गुरुदेव पर लांछन मत लगाइए, वे मुझसे कह कर गए हैं। अब तो पार्वती जी रूठ गई। न खा रही हैं, न सो रही हैं, न कुछ कर रही हैं। महादेव मनाने पहुँचे। देवी, क्या बात है? पार्वती जी बोली, मुझे भी महाप्रसाद चाहिए। महादेव ने समझाया, देखो, महाप्रसाद के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है, तब जाकर वह प्राप्त होता है। अब यह यत्न दोबारा कौन करेगा? पार्वती जी ने हठ कर लिया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे महाप्रसाद चाहिए। तब महादेव जी ने ध्यान करके पार्वती जी को बताया, तुम्हारा जो पूर्व रूप सती रूप था, जहाँ जहाँ तुम्हारे अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ प्रकट हुए। उन्हीं में से तुम्हारा नाभि क्षेत्र एक श्री क्षेत्र है, जो समुद्र तट पर नीलांचल पर्वत पर विराजमान है। वहाँ जाकर तुम तप करो। इसी भाव से तप करो कि तुम्हें ठाकुर जी का महाप्रसाद मिल जाए। महादेव ने आगे कहा, देवी, तुम्हारे तप के प्रभाव से हमें तो केवल एक दाना मिला है, लेकिन मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि यदि तुम्हारा तप सफल हो गया तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की पूरी हंडी भगवान को भोग लगने के बाद सीधे तुम्हारे सम्मुख आएगी, और जब तुम वह प्रसाद पालोगी, उसके बाद ही वह महाप्रसाद बनेगा और संपूर्ण जगत को वितरित किया जाएगा। वही पार्वती जी विमला देवी के रूप में नीलांचल पर्वत पुरी आई और कठोर तप किया। किस लिए? ठाकुर जी के महाप्रसाद के लिए। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर उन्हें आज्ञा दी, हम यहाँ जगन्नाथ रूप में विराजेंगे। लक्ष्मी जी ही हमारी रसोई सिद्ध करेंगी। जिस महाप्रसाद को वैकुंठ में प्राप्त करना देवों के लिए भी अति दुर्लभ है, उस महाप्रसाद को मैं इस जगन्नाथ क्षेत्र श्री क्षेत्र में अत्यंत सहज कर दूंगा। और देवी, वैकुंठ में महाप्रसाद जिन गुप्त और पवित्र विधियों से बनता है, सामग्री धोना, मार्जन करना, मंत्रों का उच्चारण, एक के ऊपर एक 9 हांडियां रखना, उसी विधि से यहाँ भी बनेगा। लेकिन वह महाप्रसाद तभी कहलाएगा जब मेरे भोग के बाद वह तुम्हें विमला देवी को भोग लगेगा। विमला देवी के पाने के बाद ही वह आनंद बाजार में आएगा और सबको प्राप्त होगा। यही कारण है कि श्री जगन्नाथ पुरी में महाप्रसाद का इतना अद्भुत प्रताप है।